Hello, my dear students. You are most welcome on WS Academy, and this is the most important news. एंड आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा भी होगा, न्यूज़ में सुना भी होगा कि श्रीनगर जो है, श्रीनगर को पिक किया गया एज अ क्रिएटिव सिटी फ्रॉम इंडिया, ओनली सिटी फ्रॉम इंडिया बाय यूनेस्को। यूनेस्को ने श्रीनगर को एंट्री दी है, श्रीनगर को पिक किया है एज अ क्रिएटिव सिटी। आज जो कल लिस्ट आया था उसमें, ठीक है। तो हम जानेंगे कि यूनेस्को ने जो श्रीनगर को लिया है, क्यों लिया है, किस बेसिस पे लिया है, किस कैटेगरी में लिया है। इसमें डिफरेंट 5 कैटेगरीज होती हैं और कौन कौन सी इंडियन सिटीज है जिनको ऑलरेडी इस लिस्ट में लिया गया है, ठीक है। सो चलिए लेट्स बिगिन। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO has picked Srinagar among 49 cities as part of the Creative City Network under the Crafts and Folk Arts category. Most important thing is कि Crafts and Folk Arts category में इसको लिया गया। किसमें? क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स कैटेगरी में लिया गया। इंडिया को, ओनली सिटी फ्रॉम इंडिया, ठीक है। इससे पहले भी ज़्यादा नहीं है इस नेटवर्क में इंडिया से सिटीज़, सिर्फ 5 है शायद, आई थिंक। अभी हम देखेंगे वो लिस्ट भी। 49 सिटीज़ को इस नेटवर्क में डाला गया, जिसमें कि श्रीनगर भी एक सिटी है जिसको डाला गया इसमें। और किस कैटेगरी के अंडर? क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स कैटेगरी के अंदर, ठीक है। और किसने डाला? यूनेस्को ने। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। The inclusion of Srinagar in the Creative City Network for the Arts and Craft has paved a way for the city to represent its handicrafts on the global stage थ्रू यूनेस्को। तो इससे क्या मिला है फ़ायदा कि जो जितने भी आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स हैं, जिस कैटेगरी की वजह से इसको डाला गया इसमें, तो उसको क्या है कि ग्लोबल लेवल पे रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा। जितने भी हमारे फोक आर्ट्स हैं, जितने भी हैंडीक्राफ्ट्स हैं, उनको हम ग्लोबल लेवल पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ कि कैसे यूनिकनेस है श्रीनगर में, कैसे जो हमारा आर्ट एंड फोक है उससे कैसे हमारा जो श्रीनगर है उसको कैसे ऐड करता है ब्यूटी को, क्या डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, ठीक है। तो वो सारा कुछ फ़ायदा मिलेगा इससे और एक ग्लोबल रिकग्निशन मिला है। बहुत ही एक अच्छी न्यूज़ है। तो श्रीनगर को इसमें क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में डाला गया है अंडर आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, ठीक है। तो क्रिएटिव सिटी नेटवर्क क्या है? यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क जो है ये स्टार्ट किया गया 2004 में। कब? 2004 में स्टार्ट किया गया। किस चीज़ के लिए स्टार्ट किया गया? टू प्रमोट कोऑपरेशन विद अमंग सिटीज दैट हैव आइडेंटिफाइड क्रिएटिविटी एज अ स्ट्रेटेजिक फैक्टर फॉर सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। आपको पता ही है अर्बन डेवलपमेंट में आजकल जोर दिया जाता है, लेकिन सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट में। तो इससे क्या हो जाएगा कि इसमें इसलिए इसको डाला गया क्योंकि स्ट्रेटेजिक फैक्टर एक है यहाँ का जो हैंडीक्राफ्ट एंड फोक आर्ट इतना अच्छा है, इतना यूनिक है कि जिससे अर्बन डेवलपमेंट में ब्यूटिफिकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है, ठीक है। तो ग्लोबल लेवल पे इसको रिप्रेजेंट भी किया जाएगा, एक ग्लोबल रिकग्निशन भी मिला और जो एक्सपीरियंस है वो भी शेयर किया जाएगा। 2004 से स्टार्ट किया यूनेस्को ने इस नेटवर्क को, क्रिएटिव सिटीज के नेटवर्क को, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्लेसिंग क्रिएटिविटी एंड कल्चरल इंडस्ट्रीज एट द हार्ट ऑफ देयर डेवलपमेंट प्लान्स, ठीक है, एट द लोकल लेवल एंड कोऑपरेटिंग एक्टिविटी एट द इंटरनेशनल लेवल, ठीक है। तो जिस तरह से डेवलपमेंट करना है, फॉर एग्जाम्पल किसी सिटी की डेवलपमेंट करनी है, लेकिन हम क्रिएटिविटी और कल्चरल इंडस्ट्रीज को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। क्यों? इसी से ये फ़ायदा मिला। 2004 से जो इनिशिएटिव यूनेस्को ने स्टार्ट किया है, इससे जो दुनिया भर की जो सिटीज़ है उनके कंसर्न में क्या आ गया कि जो हमारा कल्चर है, जो हमारा आर्ट है, जो हमारा फोक होता है, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर हम अर्बन सिटी को डेवलप कर रहे हैं, हमें करना चाहिए इसको सस्टेनेबली अलॉन्ग विद हमारे जो आर्ट्स क्राफ्ट्स हैं, फोक आर्ट है, उसी से क्या हो जाएगा? कल्चरल प्रिजर्वेशन भी हो जाएगा और इससे इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी मिलेगा और ग्लोबल रिकग्निशन भी मिलेगा। ऑब्जेक्ट इसका यही है क्योंकि यूनेस्को हमेशा कल्चर हेरिटेज जो कंजर्वेशन है, कल्चर को प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, एजुकेशन और साइंटिफिक रिसर्च पे काम कर रहे हैं, इनका हमेशा मोटिव यही रहता है और 2004 से इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। The network covers 7 creative fields, 7 creative fields इसमें है। कितने? 7 creative fields इसमें है, जिसमें क्या क्या है? क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स,
पहला, और क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स जिसमें श्रीनगर को भी लिया गया है, मीडिया आर्ट्स, ठीक है, मीडिया आर्ट्स, फिल्म डिजाइन, ये याद होना चाहिए, एग्जाम में यहां से पॉइंट आ सकता है, गैस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर एंड म्यूजिक। देखो क्या क्या है, क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स, 7 क्रिएटिव फील्ड्स है इसमें, क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स, मीडिया आर्ट्स, फिल्म डिजाइन, गैस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर एंड म्यूजिक। समझ आया, 7 एरियाज है, क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स, मीडिया आर्ट्स, फिल्म डिजाइन, गैस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर एंड म्यूजिक, ये 7 एरियाज है जिसमें यूनेस्को जो पूरे दुनिया भर की सिटीज है उनको डालता है, ठीक है। तो इस बार श्रीनगर को लिया गया है इसमें। चले, joining the network, cities commit to sharing their best practices and developing partnerships involving the public and private sectors as well as civil society। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बोला कि ये क्या करते हैं, शेयर करते हैं कि हमने जितनी भी बेस्ट प्रैक्टिसेस होंगी दुनिया, क्योंकि ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड में जो सिटीज़ हैं जिनमें यूनिकनेस है, जिसमें स्ट्रैटेजिक कुछ कल्चरल पार्ट लिया गया है डेवलप करने के लिए, तो उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो शेयर की जाती हैं, इंटरनेशनल रिकग्निशन मिलता है, और उससे ऑब्वियसली क्या मिलता है, जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है या गुड्स एंड सर्विसेज होता है उसको उसकी क्रिएशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ हो जाती है, स्ट्रांग हो जाता है। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता, बिल्कुल इग्नोर किया जाता है इन एरियाज़ को, तो इससे इसको स्ट्रेंथ मिलती है, इससे ये एरिया स्ट्रांग हो जाता है, क्रिएशन, इसकी प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसी एक्टिविटीज़, कल्चरल एक्टिविटीज़ की या गुड्स एंड सर्विसेज की, ठीक है। Develop hubs of creativity and innovation and broaden opportunities for creators and professionals in the cultural sector। अदरवाइज फिर कोई कल्चरल सेक्टर को पूछेगा ही नहीं, तो इससे क्या हो जाएगा कि एक हब बनेगा, क्रिएटिविटी हब बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन हो जाएगी इस एरिया में, कल्चरल डेवलपमेंट के एरिया में, ठीक है। Improve access to and participation in cultural life, in particular for marginalized or vulnerable groups and individuals। चाहे जो भी marginalized group होते हैं, जैसे poor people होती है, below poverty line areas होते हैं, tribals होते हैं, so that कि वो भी आ जाए आगे, वो भी आ जाए सामने, वो भी थोड़ा सा एस्टिमुलेट हो जाए, और उनका जो अपना कल्चर है उससे भी हम चीज़ें लें, वो भी, उनका लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड भी चेंज हो जाए, उनका हैप्पीनेस इंडेक्स भी ठीक रहे, ठीक है। तो ओवरऑल डेवलपमेंट, इससे ह्यूमन डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं कि देखने को मिल सकती है, मिल जाएगी, क्योंकि कल्चरल प्रिजर्वेशन भी एक अच्छा एस्पेक्ट है लाइफ का। फुली इंटीग्रेट कल्चर एंड क्रिएटिविटी इनटू सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लान्स। इससे ऑब्वियसली आइंदा अगर ऐसी इतने अभी 49 सिटीज़ को लिया गया इस लिस्ट में, ठीक है, 49 सिटीज़ को लिया गया इस लिस्ट में, तो आगे जाके क्या होगी, और सिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगी कि कल्चर को साथ साथ लेके चले, ठीक है, कल्चर और क्रिएटिविटी को साथ साथ लेके चले, जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं हमारे सिटीज़ को डेवलप करने के लिए, अर्बन एरियाज को डेवलप करने के लिए, उनको इन डेवलपमेंट प्लान्स में हमेशा रखें, ठीक है। तो 5 इंडियन सिटीज़ ऑलरेडी इसमें थी, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में थी, UCCN जिसको हम बोलते हैं, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क, UCCN, ठीक है। तो 5 इंडियन सिटीज़ ऑलरेडी थी, जैसे कि जयपुर को क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स में 2015 में डाला गया था इसमें, ठीक है, जयपुर को डाला गया था इस लिस्ट में 2015 में, किस कैटेगरी में, क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स। वाराणसी को क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक में 2015 में डाला गया था, वाराणसी को किस में डाला गया था, क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक, ठीक है। म्यूज़िक में वहाँ पे बहुत आपने सुना देखा होगा कि वहाँ टेम्पल्स के बाहर भी बहुत सारे जो गुरुज बैठते हैं, और वहाँ का म्यूज़िक बहुत घरानाज जो होते हैं म्यूज़िक में, तो उन पे बहुत ज़्यादा काम भी चलता रहता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गायकी भी सीखी जाती है। चेन्नई क्रिएटिविटी सिटी ऑफ म्यूज़िक उसको भी मिला है 2017 में, ठीक है। तो जयपुर क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स, वाराणसी को क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूज़िक, और चेन्नई को भी क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूज़िक मिला है 2017 में। और मुंबई को, आप सबको पता है कि मुंबई में बॉलीवुड का चलता रहता है, मुंबई में फिल्म बहुत बनती है, मूवीज़ बहुत बनती है, तो फिल्म जो कैटेगरी है उसमें मुंबई को मिला है 2019 में, और हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी में मिला है 2019 में। आपको पता है हैदराबाद के खाने भी बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो फिर से मैं एक बात बोलूँगी कि जयपुर को क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स में डाला गया है 2015 में, वाराणसी को क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक में 2015 में, चेन्नई को भी क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक 2017, मुंबई को फिल्म कैटेगरी में 2019 में, हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी में 2019 में, और श्रीनगर के साथ साथ ग्वालियर की नॉमिनेशन भी दी गई थी, लेकिन ग्वालियर की नॉमिनेशन को रिजेक्ट किया गया। अलबत्ता श्रीनगर की जो नॉमिनेशन है उसको एक्सेप्ट किया गया, और श्रीनगर को डाला गया क्रिएटिव सिटी ऑफ लिस्ट्स में
अंडर क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स कैटेगरी, ठीक है। तो आई थिंक दिस इंफॉर्मेशन इज सफिशेंट रिगार्डिंग दिस टॉपिक। तो ये आपको याद रखना है कि जो श्रीनगर को है उसको द क्रिएटिव सिटी बनाया गया है ओनली इन सिटीज़ बार, जो अमंग 49 सिटीज़ को इंक्लूड किया गया, उसमें एक श्रीनगर भी है। और किसने दिया किया है, बाय किसके द्वारा, यूनेस्को ने। और यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलिए, I wish you all the best. We'll meet in another lecture. Till then, have a nice time. Allah Hafiz.